छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का महापर्व। छठ पूजा, जिसे सूरज षष्ठी या डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अत्यंत पवित्र और लोक आस्था का महापर्व है। यह खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह 4 दिनों का अनुष्ठान है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलती है। किन देवताओं की पूजा होती है? छठ पूजा में मुख्यतः 2 देवताओं की पूजा की जाती है। सूर्यदेव ऊर्जा, जीवन, आस्था और प्रकाश के देवता हैं। छठ पूजा में सूर्य की उपासना सबसे महत्वपूर्ण है। छठी मैया देवी सृष्टि, इन्हें प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान सूर्यदेव की बहन है और इन्हें संतान की रक्षक देवी भी कहा जाता है। इन पर्व को मनाने के कई कारण हैं और मान्यताएं हैं। सूर्य देव के प्रति आभार, सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। छठ पूजा के माध्यम से लोग सूर्य देव को जीवन और ऊर्जा देने के लिए धन्यवाद देते हैं। संतान की कामना और सुरक्षा, यह व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और सुख की समृद्धि के लिए रखा जाता है। व्रती महिलाएं छठी मैया से अपने बच्चे की रक्षा और उनके जीवन में खुशहाली का आशीर्वाद मांगती है। आरोग्य और तेज, माना जाता है कि सूर्य की उपासना से शरीर निरोग रहता है और जीवन में तेज, बल और यश की प्राप्ति होती है। डूबते और उगते सूरज की पूजा, यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते और उगते दोनों तरह के सूर्य को अर्घ दिया जाता है। डूबते सूरज की पूजा उनकी पत्नी प्रत्यूषा और उगते सूरज की पूजा उनकी पत्नी उषा की आराधना मानी जाती है, जो सूर्य की शक्ति का स्रोत है। सबसे पहले छठ पूजा किसने शुरू की थी? पौराणिक कथाएं छठ पूजा के आरंभ को लेकर कई प्राचीन और लोक कथाएं प्रचलित है। ये कथाएं इस पर्व के महत्व को दर्शाती है। राजा प्रियव्रत और देवी सृष्टि की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत ही पराक्रमी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह बहुत उदास रहते थे। संतान सुख पाने के लिए राजा ने महर्षि कश्यप से सलाह ली। महर्षि ने उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के फल से रानी मालिनी गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत इस दुख से टूट गए और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तभी वहां एक सुंदर देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने स्वयं को सृष्टि देवी बताया। सृष्टि देवी ने राजा से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ और मेरी पूजा से निसंतान को संतान सुख मिलता है। देवी ने अपने हाथों से उस मृत बालक को छुआ, जिससे वह जीवित हो उठा। देवी सृष्टि ने राजा को कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मेरी पूजा करने का आदेश दिया। राजा प्रियव्रत ने विधि विधान से देवी सृष्टि का व्रत किया और तभी से इस व्रत का चलन शुरू हुआ। सृष्टि देवी को ही आज छठी मैया कहा जाता है। महाभारत काल से भी छठ पूजा के शुरू होने की एक प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने ही सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह घंटों तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण को अतुलनीय शक्ति, तेज और महान योद्धा बनने का वरदान मिला था। आज भी छठ पूजा में व्रती घंटों पानी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। यह परंपरा कर्ण के इसी तप से जुड़ी हुई है। राम, सीता और लंका विजय, रामायण काल से भी छठ पर्व के संबंध की एक मान्यता है। राम राज्य की स्थापना कथा के अनुसार लंका विजय के बाद
जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। सूर्य की उपासना ऋषि मुनियों के आदेश पर उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास रखा और पूरी रात सूर्य देव की उपासना की। अर्घ दान इसके बाद सप्तमी को सूर्य उदय के समय उन्होंने पुनः अनुष्ठान किया और सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुंगेर के पास सीताचरण नामक स्थान को इसी घटना का प्रतीक माना जाता है। इस तरह राम और सीता ने भी सूर्य देव की पूजा कर इस पर्व की परंपरा को आगे बढ़ाया। द्रौपदी और पांडवों का राजपाट। महाभारत की एक और कथा द्रौपदी से जुड़ी हुई है। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हारकर वन वन भटक रहे थे, तब द्रौपदी ने उनके कष्टों को दूर करने के लिए सूर्य देव की उपासना की। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य की सलाह पर छठ का व्रत रखा और कठोर तपस्या की। द्रौपदी की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे परिणाम स्वरूप पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट और सम्मान वापस मिला। इस विभिन्न कथाओं से पता चलता है कि छठ पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है और इसका संबंध भारत के मुख्य धार्मिक और ऐतिहासिक पात्रों से रहा है। यह पर्व केवल एक पूजा नहीं बल्कि प्राकृतिक स्वास्थ्य और संतान सुख के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें।